नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग के माध्यम से एक बार फिर आप सभी से जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, परिवार की बात करती हूँ, रिलेशंस की बात करती हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे दो तीन बातें जो कही वो आपसे बताना चाहती हूँ, इसलिए कि ये सारी चीज़ें अलार्मिंग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के बारे में जो बातें की जा रही हैं मेरे द्वारा, या और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो बहुत सी सामान्य बातें हैं जो हर किसी को पता है। मैं भी मानती हूँ कि हर किसी को पता है, लेकिन फिर क्यों परिवार टूट रहे हैं जब हर किसी को पता है। दूसरी ये बात कि कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो 10 से 15 मिनट बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते, लोग 4 से 5 मिनट की वीडियो ही देखना चाहते हैं। ऐसे मुझे सजेशन मिलते रहते हैं, तो मुझे एक सजेशन 1-2 लोगों का आया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बात इसकी नहीं है कि वीडियो 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, कितने लोग उसे लाइक या सब्सक्राइब करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, एक शोचनीय बात है, सोचने योग्य बात है कि हम लोग अपने परिवार, अपना रिलेशन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग रात और दिन अपने रिलेटिव्स के बीच में रहते हैं, अपने और कुछ नहीं तो अपने घर वालों के बीच रहते हैं, और हम उनसे संबंध सुधारने के विषय में, या जो अगर अच्छे भी हैं तो हम उसे मेंटेन कैसे रखें उस बारे में हम सुनना नहीं चाहते। हम में इतना धैर्य नहीं बचा है कि हम किसी वीडियो को 1.5 से 2 मिनट के बाद देख सकें। हो सकता है कि आगे जाके कोई काम की बात हो, या अगर वीडियो चल ही रहा है, मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, मैं खुद वीडियो अपलोड करने के बाद भी अगर पारिवारिक विषयों पर मुझे कहीं पर भी कुछ सुनने के लिए मिलता है, तो मैं उसे अपना काम करते हुए मैं उसे लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ कि कब कौन सी बात। मेरे ये कहने का उद्देश्य ज़रा भी ये नहीं है कि आपकी कोई बाध्यता है कि आपको कोई भी वीडियो, मेरा ही नहीं, किसी भी वीडियो को पूरा देखना है या उसे फॉलो करना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, तो हम उसमें क्यों ये मानते हैं कि हमें तो सब पता है। तो 2-3 बातें, इससे 2-3 बातें निकल के आई कि एक तो हम ये सोचते हैं कि हमें तो सब पता है, जो हमें इस वीडियो में बताया जा रहा है वो हम सब जानते हैं। और अगर हम सब जानते हैं तो फिर परिवार क्यों टूट रहे हैं, और अगर हम सब जानते हैं तो फिर हम क्यों परफेक्ट नहीं हैं अपने रिलेशंस में। इसलिए कि हम लोग चाहते हैं, हम जानते हैं कि सामने वाला परफेक्ट बने, हम परफेक्ट ना बने। हम लोग हमेशा दूसरों को इम्परफेक्ट मानते हैं और खुद को परफेक्ट मानते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है आपके जो सुधरने की ओर जो कदम होना चाहिए उससे पिछड़ने की। हम लोग चूंकि खुद को बदलना नहीं चाहते, इसलिए हम अपनी ओर से आंख मूंद के रखे हुए होते हैं कि नहीं, हमें ये पता है, हमें ये सुन के क्या करना, ये मेरे किस काम का। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो जब सभी को भेज देती हूँ उसके लिंक, तो कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे काम का नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद किसी मित्र के ये काम आ जाए जो रिलेशनशिप में है, मैं उसे भेज सकता हूँ या भेज सकती हूँ। यहीं पे एक टाइप की का जो आपकी तार्किक बुद्धि है, कुतर्क नहीं कहूँगी उसे, लेकिन आपकी तार्किक बुद्धि ये मानने को खाली नहीं है कि आप कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट हैं। और आप क्यों, मैं भी, हम में से हर कोई परफेक्ट नहीं है किसी भी बात में। लेकिन अगर हम इन बातों से रिलेटेड चीज़ों को सुनते रहते हैं तो हमारे भीतर कभी ना कभी हमें ये लगता है कि, मुझे आज बहुत अच्छा एक मैसेज मिला कि किसी ने कहा कि मैं वैसे तो कम ही क्रोध करती थी, मेरे पिछले वीडियो को देख के उन्होंने कहा मैं नहीं करती थी, लेकिन आपके वीडियो को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस में मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। तो बहुत छोटी बात है, वो भी पढ़ी लिखी महिला हैं या पुरुष हैं जिन्हें ये पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी से सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें वो कर लेना चाहिए। शायद हम नहीं कर रहे थे, हमारा उस ओर ध्यान ही नहीं गया। खैर, वीडियो को पूरा देखना या नहीं देखना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक लाइन भी सुनी गई अगर आपके जीवन को प्रभावित करती है तो वो काम का है। और चाहे कोई सा भी वीडियो हो, मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं करती, कोई भी बात आपके परिवार से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी भलाई से रिलेटेड अगर है तो उसे ज़रूर सुनिए। तो आज हम बात करेंगे, अभी तक मैंने विषय नहीं बताया, आज हम बात करेंगे कि हम अपने रिलेटिव्स, जैसे सोलो फैमिली हो गई है अभी, तो सोलो फैमिली के कुछ खामियां हैं और कुछ उसके फायदे भी हैं।
तो सोलो फैमिलीज़ के फ़ायदे क्या हैं ये तो सभी जानते हैं, इसलिए आजकल लोग सोलो रह रहे हैं। लेकिन इसकी जो नुकसान है वो भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान रिलेशनशिप के संबंध में मैं बताऊं, लेकिन हम उसे सुधार कैसे सकते हैं, मैं हमेशा सुधारने की बात करती हूँ। सोलो फैमिलीज़ खराब नहीं है, न ही अकेले रहना बुरा है, लेकिन अकेले किस तरह रहना वो हमें आना चाहिए। तो बात करेंगे आज हम कि अगर हम लोग बहुत सारे भाई बहन अकेले अकेले परिवारों में रह रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग रह रहे हैं, दोस्त और उसकी वाइफ रहती है, कोई आपकी मित्र है और वो अपने पति के साथ रहती है, एक बच्चा है, ऐसे आपकी बहुत सारी फैमिलीज से परिचय होगा जहाँ पे बहुत छोटे छोटे परिवार हैं। जो लोग, उनसे आप कैसे उनके रिलेशंस के बारे में जानें और आप उनके लिए मददगार कैसे हो सकते हैं। मैं बहुत छोटी बातें बताऊंगी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जब किसी के घर जाती हूँ तो सबका अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन होता है कि वहाँ के लोग, जो वहाँ जो सदस्य हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी है। मुझे चूँकि रिलेशंस की बात करती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा हस्बैंड वाइफ अगर बात कर रहे हैं, बाजार में, कहीं भी, किसी कार्यक्रम में, कहीं पर भी अगर मैं दो लोगों को बात करते देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उन दोनों के बीच कैसा, दोनों आपस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे वो प्रभावित करता है। तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दो लोग आपस में कैसे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड ने चाय बनाने को बोला तो वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया, अगर कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे आए उसके, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो आज ये बात करेंगे कि हम रिलेटिव्स में या दोस्तों के घर बार बार क्यों जाएं और मिलते क्यों रहें, मिलते रहना क्यों ज़रूरी है, ये जानिए। कई बार ऐसा होता है, मैं एक परिवार के यहाँ गई थी, परिवार में गई थी 4-5 साल पहले, तो मुझे वहाँ के 2 सदस्यों को देखकर ऐसा लगा आपस में कि वो आपस में बहुत एक खिंचाव सा है, बहुत ज़्यादा आपस में घुले मिले हुए नहीं हैं वो 2 सदस्य। उनकी केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री कहते हैं ना आजकल के बच्चे, तो केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर वीक पड़ रही है। और फिर जब मेरा जाना होता रहा तो मैंने कोशिश की कि उन लोग थोड़े से जुड़ सकें। खैर, तो हम लोग जब जाते रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी कोई बहन है, आपका कोई भाई है या कजिन है या दोस्त है, तो आपको पता भी नहीं होगा। आप लोग कभी कभी मिलते हैं तो जो बाहर से जो बहुत खुशनुमा जो जोड़े दिखते हैं, खुश दिखते हैं, उन जोड़ों के भीतर क्या चल रहा होता है। और सोलो परिवारों में रहने वाले लोगों के लिए, आप सभी चूंकि सोलो में रहते हैं, हम सभी रहते हैं, इसलिए हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आपस में मिलते जुलते रहें। उसका कारण ये बताऊं कि जब आप किसी के घर जाते हैं और आप 2 लोगों में देखते हैं कि कहीं कुछ खिंचाव लग रहा है, आप बिना कहे, बिना जाने, बिना पूछे अगर ये महसूस कर लेते हैं तो ये जानिए कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। 2 परिवारों को, 2 दोस्तों को, 2 सहेलियों को, 2 लोगों को हमेशा मिलते रहना चाहिए, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे की पारिवारिक स्थिति का पता जाने अनजाने लगा लेते हैं और एक दूसरे के लिए मददगार हो सकते हैं। वो कैसे कि आप अगर किसी के दोस्त के घर गए और आपको ये लगता है कि दोनों में थोड़ा सा खिंचाव चल रहा है, थोड़ी सी बातचीत में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खटास सी नज़र आ रही है। कई बार लोग बोल भी देते हैं, कई बार दोस्त कहते हैं कि नहीं यार, मुझे ये आज हमारी बहस हो गई है, जैसा भी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन कई लोग शेयर नहीं करते। ये उनके लिए है जो शेयर नहीं करते। उनसे अगर आप घुलते मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार जाइए, एक दूसरे की स्थिति का पता लगाइए। ये जान लीजिए कि एक दूसरे की पारिवारिक, आर्थिक और रिलेशनशिप संबंधी स्थिति का पता लगाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बढ़ते हुए टूटते परिवार हैं, आप यकीन मानिए कि ये टूटते हुए परिवार कुछ न कह पाने के कारण ज़्यादा टूट रहे हैं, उनको प्रॉपर सलाह न मिलने के कारण ज़्यादा टूट रहे हैं। सुसाइड के केस अगर बढ़ रहे हैं तो आप कुछ बातें नहीं बांट पाने के कारण शायद टूट रहे हैं, इसलिए कि वो डरते हैं कि किसी से कहेंगे तो लोग कितने शॉक्ड होंगे। इससे बेहतर है कि दुनिया खत्म कर ली जाए, या इससे बेहतर है कि हम लोग अलग अलग रहने लगे। लेकिन अगर आप लोग मिलते जुलते रहते हैं सोलो परिवारों, सभी दोस्तों से निवेदन करूंगी कि सब अपने दोस्तों के घर जाते रहें, अपने कजिन्स के घर जाएं, अपने भाई बहनों के घर जाएं। और जब आप जाते आते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस परिवार की वास्तविक स्थिति क्या है। कभी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, पारिवारिक स्थिति खराब हो सकती है, कोई हो सकता है वो परिवार किसी मुसीबत में हो। तो जाकर उनकी, जब जाते रहेंगे तो घुले मिलेंगे और बातचीत भी होगी, और बातचीत होगी तो परतें खुलेंगी। तो जो पहले संयुक्त परिवारों में होता था कि बहुत सारी
बहुत सारी सास होती थी कि कोई बड़ी सास है, कोई छोटी सास है, कोई काकी सास है, कोई बुआ है, बहुत सारे लोग होते थे। तो एक दूसरे से बांटने की वजह से सही सलाह भी मिल जाती थी और झगड़े उतना चलते नहीं थे। क्योंकि सोलो परिवारों में ऐसा नहीं है, 2 लोग हैं, 2 रिजिड लोग हैं, 2 इंडिविजुअल हैं, तो वहाँ पर जाके उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो क्यों ना हम लोग ये करें कि सोलो परिवार तो आजकल की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग ये करें कि आपस में एक दूसरे के घर जाएं और उनकी स्थितियों को समझें। जब उन्हें ज़रूरत हो तो उनकी मदद करें, जब हमें ज़रूरत हो तो उनकी मदद लें आपस में, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बातों को बांटें ताकि हमको सही सलाह मिल सके। तो आज बस इतना ही कि एक दूसरे के घर जाना बंद मत कीजिए, इसलिए कि सोलो परिवार, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे उसके निगेटिव पक्ष भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष भी हैं, लेकिन यह है कि परिवार कोई सा भी हो, 2 लोगों का भी हो, 2 लोग और एक बच्चा भी हो, तो टूटना नहीं चाहिए। और इस वजह से तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए कि उनमें कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया या कोई मध्यस्थ नहीं था, कोई मीडिएटर नहीं था जो उन दोनों को समझा सकता। तो जाएं, अपने दोस्तों का बिहेवियर देखें, उसकी पत्नी से उनका कैसा है, उनकी पत्नी का अपनी सखियों को देखें कि उनके पति से वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं। और आपको कहीं अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा सा प्रेम से अगर पूछा जाए तो मैं समझती हूँ, और प्राइवेसी मेंटेन करें। मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई अगर अपना समझ के कोई बात कहता है तो उसकी प्राइवेसी, बिल्कुल उसकी निजता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर आप मददगार बनेंगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी किसी परिवार को बचाना। तो परिवारों के बीच घुले मिले रहिए, जाकर उनकी स्थितियों को देखिए, अपनी स्थिति कहिए, ताकि हम लोग इतने एकाकी, इतने अकेले न हो जाएं कि हम लोग किसी से बातें न बांट सके और हमारे परिवार टूटे। आज बस इतना ही। नमस्कार।